ऐसा डॉक्टर बने हमारा बेटा, जब वो वक्त आ जाए, जब वो घड़ी आ जाए, जब वो टाइम आ जाए जिससे हर एक को गुजरना पड़ेगा, जिसे नज़ा का आलम कहते हैं, जबकि सांस गले में अटक जाती है, सांस लेने में दुश्वारी। हमारा डॉक्टर बेटा जो पूरी जिंदगी हमारा इलाज करता रहा, बाप के चेहरे पे मौत की हवाइयां देखकर बेटा तड़प गया, आया बाप के पास, आकर के इंजेक्शन लगाने लगा, दवाई देने लगा। बाप ने कहा मेरे लाल, नहीं नहीं, तू पूरी जिंदगी मुझे दवाई देता रहा, अब मुझे तेरी दवाई की नहीं, ए मेरे बेटे मुझे तेरे इलाज की नहीं, कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक के नजराने पेश कर लें। अगर आप लोगों को दुरूद पाक याद है तो पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। सुभान अल्लाह। और हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है, बहुत हो। मुझे ये देख के ताज्जुब हो रहा है कि हमारे जो समझदार लोग हैं वो बहुत दूर बैठे हैं। ये बच्चों का बाज़ार आपने इधर लगा दिया है, इनको मैं क्या सुना सकता हूँ और मैं इन्हें क्या बता सकता हूँ। इन बच्चों को अगर घर भेज देते और आप लोग इधर तशरीफ़ लाते तो आपसे कोई बात की जा सकती थी। अब मैं आपको प्रेस नहीं करूँगा और बहुत ज़्यादा मैं आपसे खुशामद भी नहीं करूँगा। जहाँ आप बैठे हैं, जिस तरह से भी आप दीन की बात ले सकते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा मिंबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा जो इल्म व फ़ज़ल के आफ्ताब व महताब हैं वो यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। हमारे इन मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ मोहतशम मुकर्रम मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत की दुआएं मेरे साथ हैं। ये बच्चे मुझे तकरीर नहीं करने देंगे, इसलिए आप इन बच्चों को यहाँ से हटा दीजिए। आप लोग इधर तशरीफ़ ले आएँ तो मैं आपसे कुछ देर बातें कर लूँगा। दो चार लोगों के बीच में दो चार लोग बैठ जाएं। यहाँ कुछ लोग बैठ जाइए, आप इधर बैठ जाइए, आप इधर बैठ जाएं। शोर शराबा मत करो भाई, आप लोग खामोश रहें ताकि जो बच्चे शोर मचाने, हाँ जो बच्चे यहाँ बीच बीच में आप लोग कोई समझदार बैठ जाए ताकि ये बच्चे आपस में बातचीत न कर सके। चलिए बैठ, अब बच्चों को रहने आप लोग बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, चचा आप बैठ जाइए यहीं, तो ये बच्चे आपको देख के खामोश रहेंगे। आप इधर तशरीफ ले आए।
इधर आके बैठ जाएं, ये कुर्सी खाली है, इधर आ जाएं। जी माशाल्लाह, वाह। आज का ये अजीम शान बनाम फ़िक्र रज़ा व जश्न दस्तारबंदी के नाम से जलसा मुनक़िद किया गया। आपकी ही बस्ती, आपके गांव, आपके मोहल्ले के एक जलीलुल क़द्र आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद दिलशाद अहमद साहब इस्माइली के जश्न दस्तारबंदी के इस हसीन मौके पर उनकी शायद निजी एक वसी व अरीज़ ज़मीन पर मदरसा उम्मुल खैर लिल बनात के नाम से संगे बुनियाद भी जामे माकूलात व मनकूलात उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बख्शुल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुमुल आलिया के मुक़द्दस तरीन हाथों से रखी जा चुकी है। हज़रत ने बहुत दुआएं भी दी हैं और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अपने जिस तरह नेक बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है, मेरा रब मुफ्ती साहब की दुआ भी कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक। हज़रत अल्लामा दिलशाद साहब गालिबन नाम है, तशरीफ़ फरमा। हज़रत का अंदाज़े तख़ातुब बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। मुफ्ती साहब तशरीफ़ रख लीजिए। मैं चंद बातें आपसे करूँगा, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप इत्मीनान से सुन लेंगे। असल में हमारी एक मजबूरी है, हमने एक ज़माने तक पढ़ाया भी है और ये मेरे उलमा इतने तजर्बेकार हैं, जानते हैं कोई टीचर, कोई मुदर्रिस, कोई मास्टर जब कोई टॉपिक, सबक, लेसन, कोई मज़मून अपने बच्चों को पढ़ाने जब दरसगाह में जाता है तो उसके जहन में ये बात होती है कि मैं जो पढ़ाऊँ वो बच्चों के जहन व फ़िक्र में उतर जाए। बेशक बेशक बेशक। और जो उलमा, जो मुदर्रिसीन इफ़हाम व तफ़हीम के अच्छे नहीं होते तो उनको एक अच्छा मुदर्रिस भी तस्लीम नहीं किया जाता। बेशक बेशक, सही। तो अब चूंकि पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे, अब काम थोड़ा बढ़ गया है, अब बच्चों को तो नहीं पढ़ाते, बच्चों के बापों को पढ़ाते हैं। बहुत माशाल्लाह। तो उस वक्त भी जहन में यही रहता था कि बच्चों की समझ में आ जाए, अब भी यही जहन में रहता है। तो जब सुकून होता है तो बात कहते हुए बहुत अच्छा लगता है। बेशक बेशक। लगता है कि हमारी बात को कैच किया जा रहा है, हमारी बात समझी जा रही है। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आइए अभी आपने तज़मीन के साथ ये हम अपने शोरा से आपने कुछ अशार सुने थे, मैं लेटा सुन रहा था तो मेरे जहन पे भी कुछ क्या बात है, बहुत तज़मीन के अशार ताज़ा हो गए। तो वो आला हज़रत का कलाम जो कलामुल इमाम है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। सरकार आला हज़रत के कलम का शाहकार, वो मशहूर ज़माना कलाम जिसे आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, मगर ये आला हज़रत के कलाम की करामत है क्या कि बात। जब जब वो पढ़ा जाता है तो ताज़ा तरीन नज़र आता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो कलाम आपने जिसे न जाने कितनी बार सुना होगा कि उनकी महक ने दिल के वाह, गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। इस पर तज़मीन के कुछ अशार हैं, मैं अपने पढ़े लिखे हमारे उलमा यहाँ जलवा अफरोज़ हैं, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ और आप तवज्जो फरमाएं कि जलवत से अपनी तैबा
आए है क्या बात, बहुत खूब। जलवत से अपनी तैबा जन्नत बना दिए हैं, शोरीदा बस्तियों को गुलशन बना दिए हैं। जलवत से अपनी तैबा जन्नत बना दिए हैं, शोरीदा बस्तियों को गुलशन बना दिए हैं। और तौहीद से हमारे दिल जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और शेर सुने के वल्लैल जिनका काकुल माजाग उनकी आंखें, सुभान अल्लाह, सुभान वल्लैल जिनका काकुल माजाग उनकी आंखें, औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लैल जिनका काकुल माजाग उनकी आंखें, औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। मामूर हैं खुदा के जलवों से उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब आ गई है जोशे, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और वो वक्त याद कीजिए कि जबले सला तुझको, आए है क्या बात, वो वक्त याद होगा। वाह क्या बात। जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई न होगा। जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई न होगा। और महशर में वैसा मंजर जो देखे कहता होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रो रो के मुस्तफा ने, दरिया बहा के दिए। मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और सिद्दीक बन के चमका, आए है वाह, बेशक। जो खुल्क उनसे मांगा। आए है सुभान अल्लाह। सिद्दीक बन के चमका, जो खुल्क उनसे मांगा। गौसों का गौस ठहरा, नक्शे कदम जो मांगा। और कुर्बान रबीआ तुम पर, उनको उन्हीं से मांगा। सुभान अल्लाह। सिद्दीक बन के चमका, जो खुल्क उनसे मांगा। गौसों का गौस ठहरा, नक्शे कदम जो मांगा। कुर्बान रबीआ तुम पर, उनको उन्हीं से मांगा। मेरे करीम से गर कतरात किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे करीम से गर, सुभान अल्लाह, मेरे सुभान अल्लाह। करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बरकाती का मुजद्दिद, आए है वाह, वाह। कह दीजिए आप, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। बरकाती का मुजद्दिद, सबसे बड़ा मुसल्लम। अब ये उलमा सबसे बड़ा समझ गए हैं। और बस ये समझ जाएं, बरकाती का मुजद्दिद, सबसे बड़ा मुसल्लम। हर इल्म फन का दरिया बहता रहा मुसल्लम। जब तो चहार दांगे आलम में ये मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे ऑपरेटर साहब, मेरे बोलने के अंदाज से आपको एहसास हो गया होगा कि मेरा आवाज़ कितना थका हुआ है, और अभी रमज़ान शरीफ के कुछ दिन बाकी हैं और मुसलसल सफ़र व हज़र, और इस बारिश को तो आज ही आना था। इससे पूछो ये करबला में कहाँ चली गई थी। क्या बात है, इससे पूछो कहाँ गई थी ये भी इम्तिहान हो सकता है आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुसैनी मुसलमान हैं। बेशक बेशक। करबला में बारिश न करके इम्तिहान था। वाह बेशक। और खलीलाबाद वालों, यहाँ बारिश होकर आपका इम्तिहान है। क्या बात है, बेशक। इसलिए हम हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना वहाँ अपने इम्तिहान में फेल हुए थे, ना इंशाअल्लाह आज अपने इम्तिहान में फेल होंगे। बेशक बेशक। हजरात, ये उलमा, ये अहले इल्म हजरात, इनकी ख्वाहिशें, इनकी तमन्नाएं, इनकी आरज़ुएं अपनी कौम के मुताल्लिक, इनके ख़यालात कितने रोशन, इनकी सोच कितनी मुनव्वर व ताबनाक होती है। अभी हजरत मुफ्ती दिलशाद साहब फारिग होके आए हैं, आते ही जहन उबाल मारने लगा, जहन की तवानाइयाँ अंगड़ाई लेने लगी। अभी खुद पढ़ के फारिग हुए हैं, जज्बा इतना लेकर आए हैं ये कि इन्होंने अपनी निजी ज़मीन पर जी बेशक एक हमारी बच्चियों की तालीम के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, हमारी कौम की तालीम निस्वा के लिए, जहाँ हमारे ये उलमा हमारे मर्दों की तालीम बालिगा और असरी और दुनियावी दीनी तालीम और उलूम से अपने बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता करते हैं, वहीं इनका जज्बे मोहब्बत ये चाहता है जैसे मेरी कौम का शहजादा इल्म व अमल का पैकर बने, इसी तरह से मेरी कौम की शहजादी भी इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाए। बेशक बेशक। ये इनकी ख्वाहिश है, ये इनकी तमन्ना है। इसलिए कि हमारी समाज की एक आधी आबादी, हमारे वजूद का एक आधा हिस्सा, थोड़ा सा कुर्सी पीछे चली जाएगी, अब यहाँ नहीं आएगा, बस ठीक है, बस ठीक। हमारी पूरी, हमारे वजूद का एक आधा हिस्सा अगर वो भी इल्म से आरास्ता हो जाए तो, हालांकि हदीस पाक तो अल्लाह के रसूल की ये है कि जिस तरह से इल्म दीन का हासिल करना मर्दों पे फ़र्ज है, ऐसे ही हमारे मुसलमान औरतों पे भी फ़र्ज है। बेशक बेशक। मगर मेरी कौम ने इतनी तवज्जो नहीं की, कौम मुस्लिम ने इतना लिहाज नहीं किया। अपने में से अपने उलमा तो तैयार करते रहे, फजला आते रहे, मुफ्तियाने वक्त आते रहे, हमारी बच्चियां तालीम से महरूम रही। काफ़ी ज़माने तक वह इतना हो जाता था कि घरों में ख़वातीन पढ़ाती थीं, उन्हें कुरान शरीफ पढ़ा दिया, कुछ उर्दू की किताबें पढ़ा दी, और घरों का पढ़ाना भी क्या होता था, उनका कुरान भी ठीक नहीं होता था, तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा नहीं होता था। हमारे इन उलमा का जहन बना और उन्होंने देखा कि ज़माने की रविश, ज़माने के हालात, ज़माने की पेशकश हम ये देखते हैं कि एक ही छत के नीचे, एक ही मकान में बेटा भी रहता है, बाप भी रहता है, मगर मसरूफियात ज़माना, तगो दो, मुआशी हुसूल के लिए इंसान इतना भागता है
कि एक छत के नीचे बाप और बेटा रहने के बाद 8 दिन गुजर जाएं, 15 दिन का अरसा निकल जाए, बेटे की बाप से मुलाकात नहीं हो पाती है और बेटे की बाप की बेटे से मुलाकात नहीं हो पाती है। चूंकि जब बाप के घर से जाने का वक्त होता है उस वक्त तक बेटा उठ नहीं पाता और जब तक बाप वापस आता है तो बेटा सो चुका होता है। ऐसे हालात में एक बाप अपने बच्चे को क्या दिशा दिखाएगा, एक बाप अपने बच्चे की क्या रहनुमाई कर सकेगा, एक बाप अपने बच्चे को क्या सिखा सकेगा, एक बाप अपने बच्चे की किस तरह से नुशुनुमा कर सकेगा, उसका ज़हन कैसे बना सकेगा, उसको एक अच्छे रास्ते पे कैसे चला सकेगा, एक कौम का जिम्मेदार इंसान अपने बच्चे को कैसे बना सकेगा। अब बच्चे का ताल्लुक बाप से कम रहता है, माँ से ज़्यादा रहता है, माँ के करीब बच्चा ज़्यादा रहता है। अब माँ का राब्ता बच्चे से ज़्यादा होता है तो ज़रूरत इस बात की थी जिसका ताल्लुक, जिसका राब्ता बच्चे से ज्यादा रहे वही बच्चे का ज़हन बना सकता है, वही बच्चे की जिंदगी अच्छी बना सकता है। अगर मेरी कौम की माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चे को एक ऐसा रास्ता बताएगी कि उसका बच्चा दुनिया के जिस हिस्से से निकलेगा दुनिया उसे देख के कहेगी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब कहेगी। बहुत खूब। इसलिए जरूरत थी कि तालीम निस्वा के लिए इदारा हो। बेशक, उन्होंने अपनी निजी जमीन पर आज संगे बुनियाद रख दिया। दुआ करो अल्लाह इस मदरसे को हासिदीन के हसद से महफूज रखे। आमीन, आमीन। आज हमारे यहाँ ये भी एक वबा फैली, एक वबाई बीमारी है हम में कि हम किसी अपने इस्लामी भाई को तरक्की करते देखते हैं, हमारे कलेजे में आग लगती है। बेशक, बेशक, हक है। हम दर्द से कराह उठते हैं। हालत तो इतनी हो गई, गिर गई हमारी कि हमारे पड़ोस में अगर हमारा कोई पड़ोसी अपने मकान की बुनियाद रखता है तो हमारे कलेजे पे सांप लौटता है। हम समझते हैं कि ये ईंटें जो रखी जा रही हैं ये दीवार में नहीं मेरे सीने पे रखी जा रही है, जबकि मेरे नबी ने तुम्हें मोहब्बत की डोर से बांधा था। मेरे आका ने तुम सबको प्यार के रिश्ते में बांध दिया था और मेरे नबी ने कहा था ए मेरे गुलामों, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है, जब वो अपनी मोहब्बत की निगाह दूसरे मुसलमान के चेहरे पे डालता है तो निगाह हटने से पहले अल्लाह दोनों की बख्शिश कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने तो इस तरह से तुम्हें रिश्ते मोहब्बत और प्यार में बांध दिया था, मगर हाय अफसोस लग गई जमाने की नजर कि हमारे कलेजों पे एक दूसरे के खिलाफ कीने जमा होने लगे। जो सीना मोहब्बत नबी का मदीना होना चाहिए था उस सीने में हमने हजारों कीने भर रखे। इन्हीं कीनों को दूर करने के लिए जरूरत थी एक इदारा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सरजमीन पर वो काम भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह मार्ज़े वजूद में आ जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों ने मुफ्ती साहब के दस्तो बाजू को मजबूत रखा, अगर आपने उनका ताउन किया, अगर आप उनका साथ देते रहे तो चंद दिनों में देखोगे आपकी इन गलियों में जो जहां गुजरते हैं आपके बच्चे, जहां से गुजरते हैं आप, इन गलियों से इंशाअल्लाह मुताल्लिमात भी गुजरा करेंगी और आलिमात भी गुजरा करेंगी। सुभान अल्लाह। ये इल्म वाले लोग जो दीनी इल्म हासिल करते हैं, यही वो मुकद्दस जमात है जिनके लिए समंदरों की मछलियां, बेशक, बेशक, दरियाओं की मछलियां, जिनके लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करती है। बेशक, बेशक। कितने मुकद्दस हैं ये लोग, कितने अजीम हैं ये लोग, मगर क्या करें, ये भी एक जमाने की अब रविश है कि आज हम जहां 4 लोग बातचीत करने बैठते हैं उस बातचीत के दौरान उलमा की गुफ्तगू जरूर होगी, उन्हीं में कीड़े निकाले जाएंगे, उन्हीं में बुराइयां तलाश की जाएंगी, उनके रोजो शब तोले जाएंगे, उनको अपनी गुफ्तगू का निशाना बनाया जाएगा। मैं एक बहुत सच्चा जुमला कहने जा रहा हूं,
मेरे इस जुमले को अपने साथ रखिएगा और खुद गौर कीजिएगा अपने गिरेबान में झांक कर। जितनी तनकीदी नजर आपकी एक आलिम पे होती है, जितनी गहरी नजर आप एक मस्जिद के इमाम पे रखते हो, जितनी पकड़ की निगाह तुम अपने इन उलमा पे रखते हो, काश मेरी कौम तुमने इतनी कर्री निगाह अपने बच्चों पे रखी होती। काश तुमने अपने बच्चों पे ध्यान दिया होता। तो खुदा की कसम मैं ये गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, मेरी कौम का फिर कोई बच्चा बिगड़ नहीं सकता था, कोई मेरा बच्चा गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता था। मगर हमने अपनी तनकीद का निशाना अपने उलमा को बनाया, अपने बच्चों को नहीं बनाया, अपने बच्चों पे निगाह न रखी। नतीजा ये हुआ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मस्जिद के इमाम के पास हुजरे में बैठकर एक अपनी कौम के बूढ़े को आंसू बहाते हुए, रोते हुए ये कहता है, वो क्या करे हजरत, हमारी औलाद तो हमारे हाथ से बाहर निकल गई। सच्चाई है नहीं, ये रियलिटी है ना। आज माँ बाप तरस रहे कि मेरा बच्चा मेरा कहा मान लेता, मेरा बेटा मेरा एहतराम कर लेता। एक माँ तड़प रही है, काश मेरा बच्चा किसी दिन मुझे मोहब्बत की निगाह से देख लेता। ये जमाने की रविश, ये मेरी कौम के जियालो, ये अलमिया है आज के दौर का कि जिन माँ बाप ने तुम्हें अपनी मोहब्बतों के पलकों के साए में जवान कर दिया था, आज वो माँ बाप तुम्हारी मोहब्बतों को तरस रहे हैं। बेशक बेशक। कितना दर्द और तड़पा देने वाला ये बात अलमिया है आज। सोचो और गौर करो। आए बच्चों, तुम क्या जानो इन माँ बाप की मोहब्बतों को, तुम इनकी मोहब्बतों के पैमाने को क्या नाप सकते हो। ये तो उस वक्त आपको अंदाजा होगा और एहसास होगा जब तुम खुद इस मंजिल पे आओगे। बेशक। क्या जानो इनकी मोहब्बत, नहीं देखा आपने। आप कहीं ड्यूटी कर रहे हो, आप कहीं सर्विस कर रहे हो, कारोबार बिजनेस कर रहे हो, आपके आने का घर में एक वक्त हो कि इतने वक्त मेरा बच्चा आता है। अगर घड़ी की सुई उस वक्त से थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की निगाहें दरवाजे पे लगी रहती है। बेशक बेशक। मेरा बच्चा नहीं आया, मेरा लाल नहीं आया। तुम इस मोहब्बत को दीवानगी कहते होगे, तुम इस मोहब्बत को पागलपन कहते हो, तुम इस मोहब्बत को समझते हो कि मेरे माँ बाप की बड़ी हुई उम्र का नतीजा है ये। पागल हो गए हैं ये, सठिया गए हैं ये, हमेशा मेरी मोहब्बत में सरशार रहते हैं। काश तुमने इस मोहब्बत को समझा होता और इस मोहब्बत का एहतराम करके तुमने भी अपने माँ बाप को प्यार दिया होता, तो आज तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्यार को तरस न रहे होते। बेशक बेशक। तुम क्या जानो इनकी मोहब्बतों को। ए नौजवानों, आज तो बाइकों का जमाना है ना, मोटरसाइकिलों का वक्त है ना। आज हर घर में मोटरसाइकिल, अगर घर में 4 मर्द हैं तो 4 मोटरसाइकिल है ना। एहसास करना जवानों, तुम्हारे घर के आंगन में खड़ी हुई मोटरसाइकिल, जिस वक्त आप उसके स्टीयरिंग पे हाथ रखते हो ना, और मां को यह महसूस हो जाए कि मेरा बच्चा कहीं जा रहा है, तो मां के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कभी कभी तो माँ इतनी बेचैन हो जाती है कि अपने बच्चे के पास आती है और बच्चे के पास आकर के खुशामद करती, गिड़गिड़ाती है। माँ इतनी लजाजत के साथ अपने बच्चे से कहती है, मेरे लाल आराम से जाइयो, धीरे धीरे जाना, संभल के जाना। बच्चा क्या करता है, इसके जवाब में माँ को आंखें दिखाता है, माँ को गुर्राता है, माँ को अजीब जुमलों से उसका इस्तेमाल करता है। जब तुम अपनी मां को आंखें दिखाकर बकवास करके चले जाते हो, मां अपना कलेजा पकड़ के रह जाती। तुम मां का दिल दुखा के गए, 15 मिनट नहीं गुजरे, घर में खबर आ गई कि रोड पे हाथ पैर टूटे पड़े। काश नौजवान
तेरी माँ ने तुझसे गिड़गिड़ाया था, माँ ने तेरे सामने अपना दिल खोल के रखा था और तुझसे कहा था मेरे लाल आराम से जाइयो। तुमने आंखें ना दिखाई होती, माँ की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया होता और ये कहा होता माँ परेशान ना हो, घबराओ नहीं, आप जैसे कह रही हो मैं ऐसे ही जाऊंगा, बस मेरे लिए दुआ करते रहना। तेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाता, तेरी माँ के दिल से दुआ निकलती, ए अल्लाह मेरा बच्चा गया है, तू मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। जब तू माँ की ये दुआ लेके जाता, दुनिया की कोई ताकत तेरा बाल पीका नहीं कर सकती थी। बेशक सुभान अल्लाह। क्या करें, इसलिए जरूरत है तालीम की, जरूरत है इल्म की, जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की। और याद रखिए अब तो जमाना बदल चुका है ना, वो दौर खत्म हो गया जिस दौर में आप लाठियों से काम ले लेते थे, जहां तीरों कमान से काम चल जाता था, तलवारों के सहारे अपना काम चला लेते थे। अब मियां लाठियों का दौर नहीं है, अब नेज़ो भालों का जमाना नहीं है, अब तलवारों का वक्त नहीं है, अब एजुकेशन का वक्त है। क्या बात, बेशक बेशक। अब तालीम का वक्त है, अब शिक्षा का वक्त है, अब पढ़े लिखे होने का वक्त है। अगर तालीम नहीं होगी, समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसीलिए मैं कहता हूं इन बच्चों पे निगाह रखो, इनको तैयार करो कि ये पढ़ें, खुद परेशानी उठा लो, खुद दुश्वारी उठा लो, बच्चों को पढ़ा लो। ये बहुत जरूरी है, वरना मुस्तकबिल करीब में रोएंगे आप। इसलिए कि आने वाला वक्त मियां मेरी तुम्हारी तो गुजर गई जैसी भी गुजरी, काट ली हम लोगों ने। इन बच्चों के बारे में क्या सोचा है, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? आने वाला वक्त बगैर पढ़े लिखे जाहिल अंगूठा छाप के लिए एक गंदी नाली के कीड़े के बराबर होगा, इसके सिवा कुछ नहीं। आप चाहते हो कि आपके बच्चे जमाने में सर उठा के जिए, सीना तान के जिए, वकार के साथ जिए, इज्जत के साथ जिए, जमाना उन्हें देखे तो कद्र की निगाहों से देखे, तो उसके लिए जरूरी है कि तुम खुद दुश्वारियां उठाओ, बच्चों को पढ़ाओ, खुद परेशानियां उठाओ, बच्चों को पढ़ाओ। 3 वक्त का खाते हो, 2 वक्त का खा के गुजारा करो, मगर बच्चों को पढ़ाओ। 2 वक्त का खाते हैं, 1 टाइम का खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। 2 रोटी खाते हो, 1 खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। 1 खाते हो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तालीम दो बच्चों को, पढ़ाओ बच्चों को। अब पढ़ाने से मुताल्लिक शायद आप सोच रहे हो कि ये मौलाना लोग सिर्फ बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं, सिर्फ उसे हाफिज बनाना चाहते हैं, सिर्फ उसे कारी बनाना चाहते हैं, सिर्फ उसे मुफ्ती बनाना चाहते हैं, बस यहीं तक सोच है इनकी। नहीं, हमारी सोच का काश हमारी कौम साथ दे देती। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। खुदा की कसम, आज जमाना तुम्हें जो जलील नजरों से देख रहा है ना, इसकी कहां मजाल थी, क्या बात, इसकी कहां हिम्मत थी जो हमें जलील नजरों से देखता। हमारी तो सोच इतनी बुलंद है, हम तो हमेशा से कहते आए हैं जहां हमारे यहाँ आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फख्र की बात है, कद्र की बात है। मगर याद रखो, जहां ये हो वहां डॉक्टर भी हो, वहां इंजीनियर भी हो, वहां मास्टर भी हो, वहां बैरिस्टर भी हो, वहां IAS भी हो, PCS भी हो, IPS भी हो, वैज्ञानिक भी हो, हमारे यहाँ साइंटिस्ट भी हो। ये भी चाहिए हमें, मगर हमारी सोच और दुनिया की सोच में फर्क है। हम चाहते, दुनिया चाहती है डॉक्टर बने, हम भी चाहते हैं डॉक्टर हो, मगर हम कैसा डॉक्टर चाहते हैं? क्या बात, सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूं। हम कैसा डॉक्टर चाहते हैं? हमारा डॉक्टर ऐसा हो जब वो MBBS की डिग्री हासिल करके आए, MS करके आए, सर्जन बन के आए, MD करके आए, DM करके आए। वाह, क्या बात। जब ये डिग्रियां हासिल करके आए हमारा बच्चा,
डॉक्टर बन गया। हमें जरूरत है इलाज की, हमारा बच्चा हमारा इलाज करे, मुआलिज हमारा बेटा हो, डॉक्टर हमारा बेटा हो। जरूरत हो तो हमें टेबलेट दे, जरूरत हो तो कैप्सूल दे, जरूरत हो तो इंजेक्शन लगाए, जरूरत हो तो सलाइन लगाए। जैसी जरूरत आती रहे, हमारा बच्चा हमारा मुआलिज बना रहे, हमारा इलाज करता रहे। मगर याद रखो मेरे भाइयों, कैसा डॉक्टर बने हमारा बेटा जब वो वक्त आ जाए, जब वो घड़ी आ जाए, जब वो टाइम आ जाए जिससे हर एक को गुजरना पड़ेगा, जिसे नज़ा का आलम कहते हैं। जबकि सांस गले में अटक जाती है, सांस लेने में दुश्वारी, हमारा डॉक्टर बेटा जो पूरी जिंदगी हमारा इलाज करता रहा, बाप के चेहरे पे मौत की हवाइयां देखकर बेटा तड़प गया, आया बाप के पास, आकर के इंजेक्शन लगाने लगा, दवाई देने लगा। बाप ने कहा मेरे लाल, नहीं नहीं, तू पूरी जिंदगी मुझे दवाई देता रहा, अब मुझे तेरी दवाई की नहीं, ए मेरे बेटे मुझे तेरे इलाज की नहीं, कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। मेरे लाल, इस वक्त मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुरान की तिलावत चाहिए। तो हमारी सोच ये है, हमारा बच्चा ऐसा डॉक्टर हो, उस वक्त उसे मुफ्ती साहब का इंतजार न करना पड़े, आलिम साहब का इंतजार न करना पड़े, हाफिज साहब का इंतजार न करना पड़े, मस्जिद के इमाम का इंतजार न करना पड़े। खुद दौड़ के घर में जाए, अलमारी से कुरान उठाए और बाप की बाली पे बैठ के तिलावते कुरान करने लगे। ऐसा डॉक्टर चाहते हैं हम। सुभान अल्लाह बोलो। इसीलिए जरूरत थी कि इदारा कायम किया जाए, बहुत खूब, उसे मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। अगर आपने मुफ्ती साहब के बाजुओं को मजबूत किया, अगर इनका साथ दिया, तो आप चंद सालों में देखोगे आज कहीं दूसरी जगह दस्तार बंदियों के जलसे होते हैं, रिदाए फजीलत से नवाजा जाता है। अनकरीब देखोगे वो दिन इंशाअल्लाह दूर नहीं होगा, आपके इस गांव में भी आलिमात का इंशाअल्लाह जम्मे गफीर निकल के हमारी कौम को सुधारने का काम कर रहा होगा। इसलिए कि आज हमारे यहां दुल्हनें आती हैं, बहुएं आती हैं, चंद दिन नहीं गुजरते तलाक की नौबत आ जाती है ना। और हम भी कितने बेहिस हैं कि हम अपनी शादी ब्याह के मौके पर अपनी दौलत के जो मटोरे हैं उनके जो मुंह खोलते हैं, तो छोटा वाला नहीं खोलते, बड़ा वाला खोलते हैं। सही है, शादियों के नाम पे तुम हराम में दौलत उठाते हो, शादियों के नाम में हराम की नालियों में बहाते हैं आप अपना सरमाया। ये कौन से अक्लमंद ने बताया है आपको? ये किसने सिखाया है आपको? क्या होती है शादी? दो अजनबियों का मिलन होता है ना, यही तो शादी है। दो अजनबी मिलाए जाते हैं ना शादी के जरिए, और दो अजनबी जब मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि उनके दिल भी मिल जाएं। आए है, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। और नहीं मिले तो करोड़ों रुपए खर्च किए थे शादी में, 40 दिन भी नहीं गुजरे, तलाक की नौबत हो गई, आ गई, और 1 करोड़ रुपए में लग गई आग, हो गए तबाह, हो गए बर्बाद। इसीलिए मेरे नबी ने कहा था, निकाह को आसान बनाओ, जिना को मुश्किल बनाओ। हमने इसका उल्टा कर दिया। आज हमने शादियां इतनी मुश्किल कर दी हैं, इतनी महंगी कर दी हैं हमने शादियां, जहां चंद सिक्कों की चर्बी जमी। आज का मुसलमान सबसे पहले अपने दीन का मजाक उड़ाता है, सबसे पहले अपने दीन को अपने घर में से धक्का मार के बाहर निकालता है। आप समझते हैं कि हम दीनदार नहीं बनेंगे, दीन को अपने घर में आने नहीं देंगे, तो हम जमाने में साहिब इख्तिदार बन जाएंगे, साहिब इज्जत बन जाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं। तारीख गवाह है, इतिहास बताता है, जब तक मुसलमान
अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलता रहा, पूरी दुनिया मुसलमानों को इज्जत की निगाहों से देखती रही। बेशक बेशक बेशक। और जब से आपने अपनी करवट बदली, अंदाजा लगा लो आप क्या हैसियत रह गई है आज हमारी, क्या औकात है आज। दुनिया चाहती है आप जलील हो जाओ। आखिर क्या वजह है? टारगेट पे सिर्फ मदरसे, निशाने पे सिर्फ मदरसे, कॉलेज पे किसी की निगाह नहीं, स्कूलों पे किसी की निगाह नहीं, यूनिवर्सिटियों पे किसी की निगाह नहीं। इन मदरसों ही को क्यों टारगेट किया जाता है? इसलिए कि जमाना जानता है ये जो दाढ़ी बची है, ये जो टोपी बची है, ये मस्जिद का मीनारा चमक रहा है, इस मीनारे से जो अजान की आवाज गूंज रही है, 5 वक्त जो मुसल्ले पे इमाम मिल रहा है, ये किसी और की देन नहीं, वो इसी मदरसे की देन है। इसी मदरसे ने बचा के रखा है कौम मुस्लिम की अजमतों को। और आज हम उन्हीं को खातिर में नहीं ला रहे, उन्हीं पे हमारा फोकस नहीं है। हम तो आग लगाएंगे तो शादियों में अपने पैसे में, अपनी खून पसीने की कमाई को हराम की नालियों में बहाएंगे, अपने बच्चों की खातिर तालीम के लिए मदरसों के हवाले नहीं करेंगे। क्यों भाई? अब जरूरत है शादियां आसान कर लो। मैं देखता हूं बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है मेरे भाई। अब मेरे कौम के सरमायादारों, मालदारों और पैसे वालों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्या आपने आज तक ये अंदाजा ही नहीं लगाया? हाफिज बने तो गरीब का बच्चा, मौलवी बने तो गरीब का बच्चा, मुफ्ती बने तो गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा क्यों नहीं, मालदार का बच्चा क्यों नहीं, सरमायादार का बच्चा क्यों नहीं? क्यों? इसलिए कि हमारी समाज ने सोच इतनी छोटी बनाई है कि वो ये सोचता है, आप अमीर आदमी सोचता है मेरा बच्चा अगर मौलवी बन जाएगा क्या करेगा? मस्जिद में जाएगा, मदरसे में तदरीसी फराइज अंजाम देगा। तनख्वाह कितनी मिलेगी? कोई 10,000, 8,000, 5,000, 6,000। इतना तो मेरे बच्चे का जेब खर्च भी नहीं है। ये घर कैसे चलाएगा? ये मेरी कौम के अमीरों, ये मालदारों, जब तुम अपने बच्चे की जेब देखते हो, काश ख्वाब में भी तुमने कभी किसी मस्जिद के इमाम की भी जेब देख ली होती। क्या बात। काश तुमने उस मस्जिद के इमाम की जेब में झांक के देख लिया होता। तुम्हारे बच्चे का जेब खर्च महीने का इतने रुपए में नहीं हो पाता, ये अपना पूरा परिवार कैसे चलाता है? सोचा है? गौर किया है कभी? नहीं ना। सोचे छोटी बनाई है हमने। चाहे हमारी मस्जिद की आमदनी कितनी ही हो, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह वही होगी। क्यों भाई? मस्जिद की महीने की तनख्वाह है 5 लाख रुपए और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह है 5,000 रुपए। बाकी पैसा कहां जाता है? सोचा कभी? ट्रस्टी ये नहीं होते, कमेटी में ये नहीं होते, आप इन्हें नहीं रखते हो कमेटी में। कमेटी होती है आपकी, ट्रस्टी होते हैं आप। वो पैसा जाता कहां है? लिया है कभी हिसाब? ये मेरी कौम, अगर तू अपनी सोच बड़ी कर दे, क्या बात। और जिस दिन तुमने अपना दिल का दरवाजा खोल दिया, जिस मस्जिद की जैसी आमदनी होगी इमाम की वैसी तनख्वाह दी जाएगी। अगर 5 लाख रुपए महीने की आमदनी मस्जिद को है तो मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 1 लाख रुपए रखी जाएगी। उस दिन मेरी कौम का मालदार आदमी अपने बच्चे को आलिम बनाने को तैयार हो जाएगा। कर सकेंगे आप? ये करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। वो जो सरमाया, वो जो दौलत शादी ब्याह के नाम पे खर्च कर डालते हो आप, एक एक बैंकट हाल, एक एक शादी हाल, चंद घंटों की वाहवाही के लिए,
5-5 लाख रुपए का किराया, 10-10 लाख रुपए किराए पे चंद घंटों के लिए लुटा देते हो। मत करो ऐसा। उस पैसे को बचा के रखो, महफूज रखो और उस पैसे को अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल बनाने में खर्च करो, उनका भविष्य बनाने में खर्च करो पैसा। अरे यार, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इंसानों के सामने नहीं, किसी सहरा में आवाज दे रहा हूं, किसी जंगल में मैं चीखो पुकार कर रहा हूं। शायद मेरी आवाज कोई सुनेगा, कोई मेरी आवाज पे लब्बैक कहेगा, लगता है मुझे कभी कभी। मगर अगर जमाने ने कसम खाई है ना सुनने की, तो ये आला हजरत के दर के गुलाम ने भी कसम खाई है इसी तरह से चीखने की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे दिलों पे दस्तक देता रहूंगा मैं आपको आवाज देता रहूंगा। कभी तो कोई सुनेगा, कभी तो किसी के दिल पे असर की जाएगी मेरी बात, कभी तो कोई करवट लेगा। और जिस दिन मेरी कौम ने करवट ले ली, उस दिन जमाना देखता रह जाएगा। तुम मदरसों को देखते रहो, ये मदरसे मेरी कौम का काम करते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो सब लोग, इंशाअल्लाह। हम सोचते हैं कि यार हमारी तो हालत इतनी गिर गई है, इतनी घटिया सोच हो गई है हमारी। इत्तेफाक से अगर कोई हमारे बीच का आदमी बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, अगर हो जाए, अस्पताल चला जाए, हम जाते हैं उनकी अयादत के लिए, अस्पतालों में मिलने जाते हैं ना मरीजों से, आप लोग भी जाते होगे। हम ये सोच के नहीं जाते हैं कि ये अयादत करना सुन्नत है, इससे अल्लाह के नबी खुश होते, ये मेरे नबी का तरीका है, नहीं। हम चेहरा दिखाने जाते हैं, सामने वाले को सिर्फ ये एहसास हो जाए हाँ फलां साहब भी आए थे, इसीलिए जाते हैं ना रस्मी तौर पर। और जाते भी हैं तो क्या करते हैं, वहां मरीज के सरहाने बैठ के उसके सीने पे तसल्ली का हाथ तो धरते नहीं, उसे कुछ अच्छे जुमले तो सुनाते नहीं, वहां उसके मरीज के पास बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हैं हम। और ये हमारी ख्वाहिश होती है कि मरीज के घर वाले हमारा नाश्ता कराएं, क्यों चाय पिलाएं। मरीज देखने गए हो या घर वालों पे अपनी चाय का दबाव बनाने गए हो, सोचो जरा, गौर करो। ये हालत है हमारी। हमें चाहिए ये था, हम मरीज को देखने गए थे, उसे 2-4 हमदर्दी के बोल बोलते, उसे तसल्ली देते, अच्छे जुमले बोलते, अपनी जेब में हाथ डालते, 1000, 2000, 10,000 जो भी हमसे हो सकता था वो हम निकालते, मुट्ठी बंद करके मरीज के सरहाने या मरीज के हाथ में देकर मुसाफा करके आते, और ये कह के आते, मेरे भाई ये पैसा तुम अपने इलाज में लगा लेना, इसलिए कि अस्पताल में हमारे मरीज को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। करते हैं हम लोग? वाह नहीं ना, ये भी नहीं करते हम। कभी ये भी नहीं सोचा कि मैंने अपने बेटे की शादी में लाखों रुपए में आग लगाई। मोहल्ले में नजर डाल लेते, गांव में नजर डाल लेते, रिश्तेदारों को देख लेते कि मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार तो नहीं है जो बीमार हो गया हो, इलाज के नाम पे उसके प्लाट बिक गए हो, बैंक बैलेंस साफ हो गया हो, जो कुछ उसके पल्ले में था सब खत्म हो गया हो, जमीन बिक गई हो। उसने बहुत मेहनत के साथ अपने बच्चों के लिए एक छत बनाई थी, एक मकान तैयार किया था, आज वो मकान भी बिकने की नौबत आ गई। इलाज के नाम पर उसके बच्चों के सर से छत का साया उठ रहा है। ये कभी खबर मिली आपको? आप गए अस्पताल, अस्पताल में जाके उस मरीज से जाके पूछते, भाई मैंने सुना है आपका मकान बिक रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू उबल पड़ते, भरे गले के साथ कहता, क्या करूं, बहुत मेहनतों के साथ बनाया था मकान, बीमारी लग गई, बिकने का नंबर आ गया मकान का, अब कोई चारा नहीं बचा है मकान बिकने के सिवा। उस वक्त मेरी कौम के मालदारों, तुम अपने पैसे को शादी के नाम पे न लुटाते, उस गरीब के पास बैठकर उसके दिल को तसल्ली देके कहते, ए मेरे भाई मकान मत
बेचना, अपने बच्चों के सर से छत का साया मत उजाड़ना। तुम इलाज बेफिक्री से कराओ, पेमेंट हम करेंगे। सुभान अल्लाह। तुम्हारे इलाज का खर्चा हम अदा करेंगे। काश कह दिया होता, मगर हम ये सब नहीं करते, हम ये नहीं कर पाते। अरे मियां, दुनिया अपने लिए तो जीती ही है, कभी किसी दूसरे के लिए जी के देखो। बहुत खूब। कभी एक दिन तुम पूरी जिंदगी अपने लिए जीते हो, एक दिन किसी दूसरे के लिए जी के देखो, उस दिन तुम्हारे दिल को कितना सुकून मिलता है, उस दिन तुम्हें कितना करार आता है, उस दिन तुम्हारा दिल कितना खुश होता है। करके देखो, मगर नहीं करते हम लच्छेदार बातें सुनने के आदी हैं। हमारे दिमागों पर ऐसी मोहर सबत कर दी गई है कि हम तो बस इसी बात के आदी हो गए हैं, जलसा होगा, हम 2-4 बार सुभान अल्लाह कहेंगे, 2-4 नारे लगाएंगे हाथ पैर उठाकर, बस जन्नत का टिकट लेके घर आ जाएंगे। क्या बात। ये सोचा है आपने? इसी को समझते हैं कामयाबी, इसी का नाम है जलसा। अरे मियां, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। क्या बात। मैं बिल्कुल सच्ची बात कहने जा रहा हूं, हकीकत बयान करने जा रहा हूं। गलत फहमी से निकल जाओ, गलत फहमी का शिकार ना रहो। जन्नत इतनी आसान नहीं है मियां, जितनी समझ रखी है हमने। नमाजें हम ना पढ़े जन्नती, दीन का मजाक हम उड़ाए जन्नती, बरसरे आम झूठ बोले जन्नती, झूठ का बाजार गर्म हो हम प्योर जन्नती, चुगलियां हम खाएं ओरिजिनल जन्नती। ये हालत है हमारी। अरे मियां, अगर सिर्फ इन नारों ही से काम चलना होता ना, तो याद करो वो सैयदा का लाल, वो शेरे खुदा का शेर, सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्देही वालेही सलातो व सलाम, वो भी मदीने शरीफ में नारा लगा लेते। मदीने से चले थे, मक्के में आ गए थे तो खाने काबा की दीवार के नीचे गिलाफे काबा पकड़ के नारा लगा लेते। मक्के से चले थे, कूफा के रास्ते में नारे लगा लेते। मगर मेरे हुसैन ने नारा नहीं लगाया। 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर मैदान अमल में उतरकर कयामत तक आने वाली नस्लों को यह पैगाम दे दिया है, नारों से काम नहीं चलेगा, मैदान अमल में उतरने से काम चलेगा। ये ये समझाया है उनके किरदार ने हमें, ये बताया है उनके कैरेक्टर ने हमें। और मियां, ये मां की जिंदगी का असर होता है बच्चे पर। मैं बच्चियों की तालीम पर फोकस रखना चाहता था, मगर बीच में बात निकल जाती है दूसरी साइड को। तवज्जो है। देखो, जब मां का किरदार अच्छा होता है ना, जब मां का कैरेक्टर उम्दा होता है, तो उसके साए में जब बच्चे पलते, खुदा की कसम वो भी बहुत शानदार होते। मेरे नबी का फरमाने आलीशान नहीं सुना आपने? हुजूर ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। कहा ना मेरे हुजूर ने, माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। फरमाने मुस्तफा देखो, इशारा देखो मेरे नबी का, गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। मदीने में जाकर रोज़े रसूल पर सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, क्या माँ की गोद में भी इल्म होता है? क्या बात है, क्या बात। बहुत सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। और हमारे उलमा कहते हैं कि बच्चे की सबसे पहली दरसगाह, सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला कॉलेज माँ की गोद होती है। बेशक बेशक। अगर माँ की गोद इल्म के फूलों से सजी हो, तो उसमें बच्चा जब परवान चढ़ेगा तो खुदा की कसम इल्म के साथ परवान चढ़ेगा। और अगर माँ की गोद जिहालत के कांटों से भरी हो, तो बच्चे की जिंदगी जिहालत भरी होगी ना? मुझे बताओ आप। इसलिए माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अल्लाह अकबर।
कभी सोचो, आप गौर करो, मेरे इमाम फरमाते, इमाम हुसैन अला जद्दे अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, हम बच्चे थे, छोटी उम्र थी हमारी। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? मेरी बात समझ आ रही है आपको? आ रही है तो जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है मेरी कौम की बेटियां, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ सुन रही होंगी। मैं अब यहां से वहां उनके लिए एक पैगाम छोड़ना चाहता हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, संजीदगी के साथ मेरी ये बातें सुनना, ये जुमले सुनना। हजरत इमाम आली मकाम फरमाते कि हम बच्चे थे, छोटी छोटी उम्रें थी हमारी, इशा की नमाज होती थी, हमारी वालिदा, अल्लाह अकबर, कौन वालिदा, है खुदा की कसम, सारे जहान की बेटियां एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी एक तरफ। कोई मवाजना नहीं है उनका, कोई बराबरी नहीं है कोई उनका मोल तोल? अल्लाह अकबर, वो शहजादी रसूल, मेरे रसूल की प्यारी बेटी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला मुफ्तिया कारिया, अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा फातिमा जहरा, सुभान अल्लाह बोलिए। वो माँ है। ए मेरी माँ हो, जरा एक लम्हे के लिए गौर करना, तुम भी माँ हो। मेरे रसूल की शहजादी भी माँ है अपने शहजादों की, मगर डिफरेंस देखो जरा, सोचो आप क्या हो और वो क्या है। उनकी अजमतों का अंदाजा है आपको? उनके वालिद नबियों के सरदार, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके शौहर वलियों के सरदार, बेशक, सुभान अल्लाह। उनके शहजादे जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोगों की क्या हैसियत है मियां? वो लोग जो चप्पल पहनते थे ना, उस चप्पल को जिस मिट्टी पे रख देते थे, उनके तलवे में, उनकी चप्पल के नीचे जो मिट्टी के जर्रे लग जाते थे, हम तो उस मिट्टी के बराबर भी नहीं है। सही है ना? मगर उनकी अजीबतें भी तो देखो। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, हमारी माँ इशा की नमाज पढ़कर हम बच्चों को सुला देती थी, खुद नहीं सोती थी। मैं कहता हूं अपने अपने घरों में झांक के देखना, आज कितने घरों में हमारी माएँ इशा की नमाज पढ़ के सोती हैं। देख लेना कभी हिसाब लगा के। हमें तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं साहब क्या करूं, आराम बहुत है, पैसा बहुत है, एयर कंडीशन रूम होता है साहब, स्पंज के गद्दे लगे होते हैं, पूरी रात करवट बदलता हूं, नींद नहीं आती है, गोली खा खा के सोता हूं। पहले एक गोली खाता था, अब 2 खाता हूं, अब 3-3 खाने की नौबत आ गई है, फिर भी नींद नहीं आती है। जो लोग ऐसा कहते हुए मिलते हैं ना, मैं उनको पूरी गारंटी के साथ बताता हूं, काश तुम मेरी बात पे अमल कर लो, मैं देखता हूं नींद कैसे नहीं आती है। क्या बात है, अमल करके तो देखो। मैं अपने बूते पे थोड़ी इतनी मोटी बात कहने जा रहा हूं, अपनी बुनियाद पे नहीं, मैं कोई हवा में भी तीर नहीं छोड़ रहा हूं, गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, तुम इशा की नमाज के आदी बन जाओ, सुभान अल्लाह। इशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पे आओ, मैं देखता हूं नींद कैसे नहीं आती है। अरे मियां, कुरान फरमाता है, मेरा रब कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, और जब दिलों को चैन मिलता है तभी भरपूर नींद आती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घरों में देख लो कितनी नमाजें पढ़ी जाती हैं। इशा की नमाजें कौन कौन औरतें पढ़ती हैं हमारे घरों में? हम हिसाब लेते हैं कभी? पूछते हैं कभी घर में? हमारे यहाँ खाना बनता है ना, उसमें नमक मिर्च थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो हमें गुस्सा आता है ना? अच्छा, कई लोगों को कुछ ज्यादा ही आता है, जैसे ही मिर्च ज्यादा हुई या नमक थोड़ा सा ज्यादा होगा तो फिर वो गालियों पे उतर आते। क्यों? अच्छा, कई लोग तो डंडा भी उठाते होंगे। मैं कहता हूं मेरे भाई, तुम्हारी सब्जी में नमक ज्यादा हो या मिर्च कम हो, तुम्हें गुस्सा आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी बीवी नमाज ना पढ़े और तुमको गुस्सा आ जाए तो समझो कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा घर पूरा घर का घर नमाज नहीं पढ़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा बच्चा जो चाहे वो करे, हमें कोई फर्क नहीं। जैसे चाहे बाल कटा ले, जैसी चाहे पैंट पहन ले, चाहे वो फटी हुई हो,
चाहे शैतान की तरह डिजाइन निकाल के सर में इतने डिजाइन निकलवाए जो शैतान तक के कभी दिमाग में नहीं आए होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क। हम कभी टोकते हैं अपने बच्चों को, हम कभी कहते हैं बेटा तुमने ये कपड़े क्यों पहने, तुम तो एक शरीफ खानदान के हो, एक इज्जतदार खानदान के हो, एक अच्छे खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा, तुम्हें तो ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए। कहा है कभी, डांटा है कभी? अफसोस तो यही है, रोना तो इसी बात का है। ठीक है मेरा बच्चा नादानी में कुछ कर गया, मगर उसे टोकने वाला कोई नहीं, ये रोने का सबब है। बेशक बेशक ये रोने की जगह है। कोई कुछ नहीं कहता है, न माँ कहती है न बाप। अच्छा चलो ए बेटा, ए बैठ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे चल रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हो, बैठो सुन लो तुम्हारी वाली कर रहा हूं, तवज्जो है। क्या बात, मेरी बात समझ आ रही है? अफसोस ये, चलो चलो ठीक है, ये बच्चे बड़े हैं, ये तो अपने पैर पे चल के गए हैं ना नाई की दुकान पे, बाल कटाने ये खुद चल के गए हैं, और वो इतने बड़े वाले, वो छोटे छोटे दूध पीने वाले, उन्हें कौन लेके जाता है? उनकी भी बालों की कटिंग देखी है, उसमें भी डिजाइन, क्यों वो कौन लेके गया था? तो मेम साहब ने कहा था, उसकी पैरवी करते गए थे बच्चे को लेकर। हाय अफसोस मुसलमान, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे घर में जो मां आए वो खातून जन्नत की बांदी बन के आ जाए, उनकी कनीज बन के आए। और कैसी कनीज बने? हजरत इमाम हुसैन फरमाते कि इशा की नमाज पढ़ के हमारी माँ हमको तो सुलाती थी, खुद नहीं सोती थी, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई उसे बिछा देती थी, उस पर खड़े होकर नमाज की नियत कर खड़ी हो जाती, और जो नमाज शुरू करती तो मेरी माँ का क़याम इतना लंबा, और रुकू का तो आलम मत पूछो, निहायत दराज, और सजदे का तो हाल ये होता कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात के इब्तिदाई हिस्से में सजदे में सर रखती थी मेरी माँ, और फजर का वक्त हो जाता था, अल्लाह, पूरी रात गुजर जाती थी, पौ फट जाती, उजाला फैल जाता, शहर नमूदार हो जाता, खातून जन्नत सजदे से सर उठाती, अल्लाह के दरबार में अर्ज करती, मालिक तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी है कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा एक सजदा भी पूरा नहीं होता। ए अल्लाह, ये कितनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर ले। अरे मियाँ, जब माँ इस तरह की नमाजी होती है ना, तो उसका बेटा भी 56 साल की उम्र में 3 दिन का भूखा और प्यासा रहने के बाद सुबह से लेकर सूरज ढलने तक सगे बेटों, सगे भतीजों, सगे भांजों, सगे भाइयों, दोस्तों, अहबाब के लाशें उठाते उठाते जिसके बाजू शल हो गए हो, और उस वक्त भी वो घोड़े पे सवार होकर दुश्मन के सामने जाए, उसका बदन छलनी कर दिया जाए, खून का आखिरी कतरा भी निकल के करबला की रेत में खुश्क हो जाए, आंखों के नीचे अंधेरा आ जाए, वो घोड़े पे न ठहर सके, नीचे तशरीफ ले आए, दुश्मन खंजर लिए खड़ा है, तलवार लहराई जा रही है, गर्दन काट देंगे, सर कलम कर देंगे, जुदा कर दी जाएगी आपके तल और सर को। ऐसे वक्त में उस नमाजी माँ का बेटा अपने आप को रब के दरबार में सजदे ही में पेश करता है, और सजदे में सर रखकर मेरा विजदान कहता है कि मेरे इमाम ने करबला में आखिरी लम्हों में सजदे में सर रखकर अपनी मुकद्दस माँ की रूह पाक को आवाज दिया होगा, ए मेरी माँ देख, आज तेरा बेटा करबला की जमीन पर तेरे अधूरे सजदे को पूरा कर रहा है। इसीलिए तो कहा था ना, किसी ने हो सके तो लाइए,
दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। सजदे और रोने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब माँ नमाजी होती है ना, जब माँ इस तरह की होती तो उसका बेटा भी उतना ही अजीम शान होता है। आगे बढ़ो। कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, सरकार सज्जुदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे गौसे पाक की वालिदा देखी है आपने, जिनके नाम से ये इदारा मंसूब किया गया है। बेशक सुभान अल्लाह। मदरसा उम्मुल खैर लिल बनात, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर गौसे आजम भी पढ़े लिखे थे। लोग समझते हैं गौस पाक तो वो ही थे जो करामतें दिखाते थे। क्यों? अरे ये तो मेरे गौस की अजमत है कि मुर्दे को छू ले तो जिंदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना? कितने अजीब शान थे मेरे गौसे पाक, सुभान अल्लाह। आला हजरत इसीलिए तो कहा करते थे ना, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जो इस निशानी के सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम, वो बड़े पीर साहब जो खाना छोड़ दे, पानी पीना छोड़ दे, तो उनका कादिर अपने अब्दुल कादिर से कहे, खाले अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। मेरे आला हजरत ने इशारा किया, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी माँ भी पढ़ी लिखी है। बेशक। मेरे गौसे आदम कितने पढ़े लिखे मालूम है? मदरसा निजामिया में जो बगदाद शरीफ में था उसमें पढ़ाते थे गौसे पाक। 34 साल तक लगातार तसलसल के साथ गौसे आदम ने पढ़ाया है। बेशक सुभान अल्लाह। कितने साल तक? 34 साल। और उनके पढ़ाने का आलम मालूम है? हर साल आपकी दरसगाह से 3000 ओलमा फारिग तहसील होते थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3000 ओलमा की दस्तारबंदी होती थी। बेशक सुभान अल्लाह। और मदरसा निजामिया में जब हजरत ने पढ़ाना शुरू किया तो जगह तंग पड़ गई, तो फिर आपके क्लास और आपकी दरसगाह का एहतमाम फसीले शहर के बाहर किया जाता था। बेशक। वहां दरसगाह लगती थी, मेरे गौसे आदम पढ़ाते थे। अल्लाह अकबर। नहीं सुना मेरे गौसे पाक ने कहा, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतुल कुतबा। बेशक। मैंने इल्म हासिल किया यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम, हम सिर्फ यही समझते हैं कि गौसे आजम बड़ी करामतें दिखाते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम की जो वाज की महफिल होती थी, उस महफिल में जो 70 हजार के मजमे आते थे ना, 70 हजार लोग जो सुनने आते थे, उनमें मामूली लोग नहीं होते थे। या जो गौसे आजम की दरसगाह में पढ़ते थे लोग, वो कोई मामूली लोग नहीं होते थे, वो अपने वक्त के आफताब महताब होते थे। अरे मियाँ, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था और बैतुल मुकद्दस के मिंबर पे खड़े होकर जिसने सबसे पहले खुतबा दिया था, वो भी गौसे आदम के बराहे रास्त शागिर्द थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे हीरे जवाहर पैदा किए थे मेरे गौसे आदम ने अपनी दरसगाह में। 500 असहाबे कलम आपकी गुफ्तगू को नोट करने के लिए बैठते थे। बेशक सुभान अल्लाह। और जो असहाबे कलम होते थे ना, वो कोई मामूली लोग नहीं होते थे।
और न किसी एक फन के माहिर। वाह, हर कलमकार अपने फन का अलग माहिर होता था। बेशक बेशक बेशक। सरफी अलग, नहवी अलग, मंतकी अलग, इल्म तफसीर वाला अलग, इल्म फ़िक़ वाला अलग, उसूल हदीस वाला अलग, उसूल फ़िक़ वाला अलग, तसव्वुफ़ अलग और सालिक अलग, सब अपने अपने फ़न के माहिर। मेरे गौसे आज़म की तकरीर बाराने रहमत की तरह होती थी। बेशक। आसमान से जो अब्र बार बरसता है ना, इसकी तरह से होती थी कि सारी जमीन को फायदा पहुंचता है, हर एक जमीन के हर एक हिस्से को पूरा फायदा पहुंचता है। ऐसे ही मेरे गौसे आजम की तकरीर होती थी, जिस तकरीर से हर एक को उसका हिस्सा उसको मिल जाता था, उसे पूरा फायदा पहुंचता था। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम, वो गौसे पाक, उनके बड़े साहबजादे। आखिरी बात कह के मेरे बात अच्छा नहीं, हजरत तो हैं, उसके अलावा बस एक लास्ट बात कह दूं बहुत जल्दी में, चूंकि मुझे मालूम नहीं था कि ना मैं पहले खत्म कर दूं। मैंने ज्यादा वक्त तो नहीं ले लिया है। बोले बोले बहुत 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 अच्छा पैगाम है। मेरे गौसे पाक के बड़े साहबजादे हजरत सैयदना सैयद अब्दुल वहाब, शेखुल मशाइख हजरत सैयदना अब्दुल वहाब रदी अल्लाह तआला, गौस पाक के साथ बेटे हैं। उन्होंने बहुत इल्म हासिल किया, बहुत जलीलुल कद्र बुजुर्ग, बड़े जलीलुल कद्र आलिम दीन, और गौसे आजम के बेटे हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितने अजीम होंगे वो। उन्होंने तहसील इल्म के लिए लंबे लंबे सफ़र किए, दूसरे मुल्कों में भी पढ़ने गए। जब पढ़ के फारिग हुए तो वो ख़ुद इरशाद फरमाते कि मैं बगदाद शरीफ आया, अब्बा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने आकर के अपने वालिद साहब की खिदमत में अर्ज़ किया, या अबी अना उरीदो अतकल्लमा भी हजरती का। सुभान अल्लाह बोलिए आप, सुभान अल्लाह, सब बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आकर के अर्ज़ किया, अब्बा जान मैं चाहता हूँ कि तकरीर करूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कब करूँ तकरीर, सदारत आपकी हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तशरीफ फरमा हो और मैं तकरीर करूँ। कोई दुनिया में ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे की कामयाबी देखना ना चाहता हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, तुम कितने याराने गांठ लेना, कितनी दोस्तियां कर लेना किसी से, कितनी मोहब्बत की पीएं बढ़ा लेना, जो तुमसे कसम खाएगा ना अपनी वफादारी की, तुम्हारे कदमों में अपना खून गिराने की कसमें खाएगा, क्या तुम्हें उम्मीद है वो तुमको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहेगा? कभी नहीं। नहीं ना। तो क्या इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर कोई ऐसी जात है जो तुमको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहता हो? वो कोई और नहीं है, वो है तुम्हारा बाप। बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक बाप ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद को अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहती है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर बाप एसडीएम हो ना तो उसकी ख्वाहिश होती है मेरा बेटा डीएम हो जाए, होता है ना। सिर्फ एक बाप ऐसे, फिर इसी बाप से बेवफाई, दोस्तों से याराने, इसी बाप को धोखा, इसी बाप को धोखा, इसे धोखा मत दो। हुजूर गौसे आजम के बेटे ने कहा कि हुजूर मैं तकरीर करना चाहता हूं, तो हर बाप अपने बेटे की कामयाबी देखना चाहता है। हजरत ने इजाजत दे दी, ठीक है बेटा तकरीर करो। फरमाते मेरे वालिद गिरामी जहां बैठ के तकरीर करते थे, मैं वहां तकरीर करने बैठा और मैंने बहुत शानदार, इंतहाई निकाती, बड़ी तहकीकी, बहुत मालूमाती, इल्मी गुफ्तगू की मैंने, बड़ी मुसज्जा मुकफ़ा सजा कर। कहते हैं मगर जो मजमा उस वक्त मौजूद था, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। लम यख्शा कल्बुन वलम तजरी दमा, ना किसी का दिल धड़का, ना किसी की आंख से आंसू टपका, किसी को कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत अच्छी तकरीर की और मैं तकरीर करके बैठ गया। मेरे बाद जब मेरे अब्बा जान हुजूर गौसो सकलैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकरीर करने बैठे और हजरत ने जो गुफ्तगू शुरू की, तो बाकी बात तो बाद में होना थी। अभी सिर्फ कल की बात शुरू की गौसे पाक ने और सिर्फ इतना कहा, कुंतो साइमन अमसी, कल मेरा रोजा था। गौसे पाक ने फरमाया कल मेरा रोजा था। जब इफ्तार का वक्त आया
उम्मे याहिया ने मेरे लिए अंडे उबालना चाहे, एक जानवर आया, उन अंडों से टकराया, अंडे गिरे और टूट गए। बस इतना कहा मेरे गौस ने। हजरत सैयदना शेखुल मशाइख हजरत शेख अब्दुल वहाब फरमाते कि मैं देख के हैरान रह गया, मजमे की कैफियत बदल गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कईयों की चीखें निकल गई, कई बेहोश हो गए, कितने रोने लगे। मैं ये हालत देख करके मैं अपने दिल में सोचने लगा कि यार मैंने इतनी अच्छी तकरीर की और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। अब्बा हुजूर ने अभी कल की बात कही है, लोगों का ये आलम है, तो हुजूर गौस पाक मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, या बुनैया, ए मेरे बेटे, तुमने बहुत सफर किया है ना, बड़े लंबे लंबे सफर किए तुमने। आसाफरता इला हुना का, वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मेरे बेटे क्या तुमने इधर का भी सफर किया है? है बेटा अब्दुल वहाब, तकरीर तुमने की और तकरीर मैं भी कर रहा हूं, मगर तुम्हारी तकरीर में मेरी तकरीर में फर्क यह है कि तुमने तकरीर अपनी तरफ से की और मैं तकरीर किसी और की तरफ से कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फिक्रे रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारी तकरीर में तुम्हारी जबान तुम्हारे माफिज ज़मीर को अदा कर रही थी और मेरी जबान किसी और की तर्जुमानी कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे, मैं उस वक्त तक तकरीर करता ही नहीं जब तक मुझसे ये कहा ना जाए, या अब्दुल कादिर तकल्लम नस्मो मिनका, या अब्दुल कादिर तकल्लम नानो माँ का। ए अब्दुल कादिर, तुम तकरीर करो, हम सुन रहे हैं तुम क्या कह रहे हो। ए अब्दुल कादिर, तुम तकरीर करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे गौसे आजम की। आपकी जिंदगी से यही सबक मिलता है हमें। जब माँ सच्ची होती है अपने बेटे को अपने से जुदा करते वक्त, जब बच्चा इल्म तहसील इल्म के लिए जा रहा हो, और वो भी कैसा वक्त जब माँ अपने बेटे अब्दुल कादिर को जुदा कर रही है ना और भेज रही है पढ़ने के लिए, तो एक जुमला कहा था माँ ने, सैयदा उम्मुल खैर ने, बेटा अब्दुल कादिर, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तू मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा, मैं तुझे नहीं देख सकूंगी। मेरे बेटे, एक बात याद रखना, मेरे लाल, कैसी ही मुश्किल का वक्त आ जाए, बेटा कभी झूठ मत बोलना। कहा था ना मां, जब मां सच्ची होती है तो अपने बेटे को भी सच्चा ही बनाती है। बेशक, इसलिए जरूरत है आप मुफ्ती साहब के दस्तोबाजू बनिए। अपने जो इदारा आपके यहाँ कायम होने जा रहा है, इसको आप ताउन पेश कीजिए, इसकी बुनियादों में आप अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई दाखिल कर दो। ये तुम्हारी नस्लों के काम आएगा। ये जो हम हवा में उड़ा देते हैं पैसा ना, ये काम में नहीं आने वाला। अगर तुमने मदरसे, और आज के ज़माने में ज़रूरत भी है, देखो मदरसे भी बनाओ, कॉलेज भी बनाओ, बेशक बेशक, हक है। स्कूल भी बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, अच्छे कॉलेज, और सिर्फ लड़कों के नहीं, गर्ल्स कॉलेज बनाओ, बेशक लड़कियों की तालीम के कॉलेज बनाओ। हमें कितने लोग मिलते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं, साहब मेरी बेटी तो LLB कर रही है, मेरी बेटी MBBS कर रही है साहब फलां शहर में। थोड़े दिन के बाद पता चला वो पढ़ते ही पढ़ते किसी गैर के साथ। इसलिए कि हमने ऐसे स्कूल में तालीम दिलाई अपनी बेटी को जहां मखलूत तालीम थी। बेशक। अब हमें जरूरत है हम अपने स्कूल, अपने कॉलेज खुद बनाएं। हम अपनी बेटियों के लिए स्कूल बनाएं, वो ऐसे स्कूल जहां किसी मर्द की एंट्री ना हो,
और वो स्कूल भी कुरान के साए में चल रहा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरी बेटी स्कूल से दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री लेके निकलेगी और कुरान के साए में जब डिग्री लेके निकलेगी तो मेरी बेटी का पाए इस्तिकलाल दुनिया की कोई ताकत मुतजल्जल नहीं कर सकेगी। अरे मियाँ, जिसकी निगाहों में कुरान का हुस्न चढ़ जाए, जिसकी ख्यालात में मेरे नबी का चेहरा बस जाए, उसकी निगाह में दुनिया का कोई चेहरा चढ़ता ही नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। सब लोग एक बार कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।